हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स के 8th चैप्टर बीजीय व्यंजक एवं समीकरण इसकी प्रश्नावली 8.4 करेंगे। ये आप अपने सामने प्रश्नावली देख सकते हैं। 3 प्रश्न इसमें हैं, तीनों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को करना वन बाय वन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये द्विपद हैं। द्विपद का मतलब ये है जिसमें दो पद होते हैं। ऐसे बहुपद जिनमें दो पद होते हैं, जैसे इसमें दो पद हैं, इसमें भी दो पद हैं, तो इनको हम द्विपद कहते हैं। तो द्विपदों को आपस में गुणा करना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है 2x + 5 को गुणा करना है 4x - 3 से। तो गुणा करने की क्या प्रक्रिया है, देखो। अब होता यह है कि इस बहुपद के यानी इस द्विपद के सभी पदों का गुणा इस द्विपद के सभी पदों के साथ में करना है। तो आपको करना क्या है, देखो ध्यान से समझो आप। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे लेंगे, पहले इसका गुणा करेंगे दोनों के साथ में, फिर इसका गुणा करेंगे दोनों के साथ। तो देखो कैसे। तो सबसे पहले हम लेंगे 2x, इसका गुणा करेंगे दोनों के साथ में 4x - 3। आप ये सोच रहे होंगे सर गुणा का चिन्ह कहाँ लगा है आपने। देखो माय डियर, यहाँ पर आप गुणा का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता है, गुणा ही है ये। तो जब कोई चिन्ह नहीं होता है, जैसे आप देख सकते हैं इसके और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि गुणा हो रहा है। तो आवश्यकता नहीं है गुणा का चिन्ह लगाने की, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद ये वाला चिन्ह आता है, मतलब बेसिकली +5 आएगा और इसका गुणा दोनों से हो रहा है, तो ये आ जाएगा 4x - 3। ये स्टेप समझ आ गया। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब इसका गुणा पहले इससे करना है, तो क्या होगा, 4 दूने 8 और x का गुणा x से होगा, x की घात 2 आ जाएगा। फिर इसका गुणा इससे करना है, तो देखो ये प्लस माइनस का माइनस आएगा और 2 3 6x, समझे। ओके, अब यहाँ पे इसका गुणा इससे करना है, तो प्लस 5 6 को 20x और फिर इसका गुणा करना है इससे, तो 5 3 15 और माइनस आएगा, प्लस माइनस का माइनस होता है ये। यहाँ पर कुछ और हो सकता है क्या। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें इन दोनों की, तो ये समान पद हैं, यानी दोनों के चर एक जैसे हैं, तो ये आपस में हल हो सकते हैं। तो देखो 8x² तो ऐसे आ जाएगा, यहाँ -6 + 20 यानी 20 प्लस का है 6 माइनस का है, तो प्लस माइनस का माइनस हुआ, लेकिन चिन्ह बड़े का आता है, -15 ये आ गया है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। सेकंड पार्ट, y - 8 का गुणा करना है हमने 3y - 4 से। तो अगेन अगर हम यहाँ पे ये चिन्ह ना भी लगाएं गुणा का, अभी भी इसका मतलब गुणा ही है, और इसके बाद आप लिखोगे तो फ़र्क नहीं पड़ता है। आई मीन टू से आप गुणा का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, यहाँ पे बात एक ही है। खैर लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने करना क्या होता है, पहले y का गुणा इन दोनों से करो और फिर इस वाले पद का गुणा भी दोनों से करो। तो y इसका गुणा दोनों से करना है, यानी 3y - 4, समझे। अब -8 लिखो एंड 3y - 4, समझे बात को। अब y का गुणा यहाँ पे दोनों से करेंगे, तो y का गुणा जब इससे करेंगे तो 3y² होता है, और जब इससे करेंगे तो ये 4y आ जाएगा, समझे। फिर यहाँ पे 8 का गुणा अब ये इससे करेंगे और फिर 8 का गुणा इससे करेंगे, तो जब 8 का गुणा 3 से करेंगे 8 3 24 और y आ जाएगा, और यहाँ पे 8, अब फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस माइनस का हुआ प्लस, ये ठीक है। y² ये आ गया है, ये दोनों y के हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस माइनस हो, इनका हिसाब किताब हो जाएगा, मतलब ये समान पद हैं, इनमें चर एक जैसा है, दोनों y हैं। अब ये एक -4 है, दूसरा -24 है, तो माइनस माइनस का आपस में जुड़ जाएंगे, ये 28 होगा, चिन्ह तो माइनस का ही आएगा, और ये हुआ +32, और ये आंसर आ चुका है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी हो चुका है। अब थर्ड पार्ट, ये है 2.5L -
0.5 वेट माइनस 0.5 m, इसका गुणा करना है 2.5L प्लस 0.5 m। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसका गुणा दोनों से होगा, फिर इसका गुणा दोनों से होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 2.5L, इसका गुणा दोनों से यानी 2.5L प्लस 0.5 m, और फिर इसका गुणा दोनों से यानी माइनस 0.5 m, 2.5L प्लस 0.5 m। ये बात समझ आई। जब अब क्या करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे और फिर इससे करेंगे। तो 2.5L का गुणा 2.5L से करेंगे तो ये आएगा, देखो 2.5 गुणा 2.5 ये होता है 6.25, और L का गुणा L से करेंगे तो L का वर्ग आ जाएगा। फिर 2.5 का 0.5 से करेंगे तो 125, ये आएगा 1.25 LM। अब यहाँ चलते हैं, 0.5 का गुणा इससे करेंगे, ये भी आएगा 1.25 ml, और फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो ये आएगा माइनस, ध्यान रखना प्लस माइनस का माइनस होगा, 0.5 का 0.5 से गुणा करो 0.25 होगा, और m का गुणा m से करके m स्क्वायर आ जाएगा। तो समझे ना, यानी हमने किया क्या, पहले इसका गुणा इससे, फिर इसी का गुणा इससे, फिर उसके बाद इसका गुणा इससे, और फिर इसी का गुणा इससे। तो ये हो गया है। अब इसके बाद देखो समान पद कौन कौन से हैं, तो L स्क्वायर वाला तो अकेला है, ये तो वैसे आ जाएगा 6.25। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, 1.25 LM एंड 1.25 ML। पहली बात तो यह है कि LM और ML एक ही बात होती है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये पूरी चीज़ और ये पूरी चीज़ कट जाएगी, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में जब सेम चीज़ें होती हैं तो वो कट जाती हैं। तो 1.25 LM 1.25 LM, इसको भी LM समझो, ये दोनों एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाएंगे, एंड ये लास्ट वाला हम यहाँ पे उतार देंगे माइनस 0.25 m स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट ये है, इसमें यहाँ पर इसको लिखते हैं a + 3b, और इसका गुणा करना है हमने x + 5 से। तो वही प्रक्रिया कि पहले इसका गुणा इस पूरे के साथ में और फिर इसका गुणा इस पूरे के साथ में। तो लिखेंगे हम a गुणा x + 5 + 3b, है ना, फिर ये हमने लिखा, और इसका गुणा इस पूरे के साथ में x + 5। ठीक है, यहाँ पे a का गुणा इससे करेंगे तो ये होगा ax, यानी अब a का गुणा इससे और फिर a का गुणा इससे करेंगे तो ये होगा ax + 5a। यहाँ पे 3b का गुणा इससे तो ये होगा 3bx, और इसका गुणा इससे तो ये होगा 5 × 15b। अब यहाँ पर कुछ ऐसा है, समान पद हैं? बिल्कुल नहीं है, चारों में अलग अलग प्रकार के चर हैं। ये ax है, ये a है, bx है, b है, कोई भी प्लस माइनस नहीं होगा, तो इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे। फिफ्थ पार्ट हमारे पास ये है, तो इसको लिखते हैं गुणा करके, ये है 2pq + 3q स्क्वायर, इसका गुणा हमने करना है 3pq - 2q स्क्वायर। ओके, तो करना क्या है, पहले इसका गुणा दोनों से होगा और फिर इसका गुणा दोनों से होगा, समझे आप। ओके, तो पहले है 2pq, इसका गुणा 3pq - 2q स्क्वायर से, फिर इसका गुणा यानी 3q स्क्वायर का गुणा किससे, 3pq - 2q स्क्वायर से। ऑलराइट, अब देखो, अब यहाँ पे इसका गुणा करेंगे दोनों से, है ना, यानी पहले इसका इससे फिर इसका इससे, तो क्या होगा, अब ध्यान से देखो, पहले इसका गुणा करते हैं इससे, तो पहले संख्या का गुणा कर देते हैं, 3 दूने 6। अब एक p इधर है, एक p इधर है, तो p 2 बार है,
और क्यू भी 2 बार है। ये हो गया। और अब इसका गुणा करेंगे इससे, तो पहले प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा, संख्या का गुणा करेंगे 2 दूने 4 हो जाएगा। अब देखो p एक ही बार है, लेकिन q एक बार इधर है 2 बार इधर है, तो 3 बार हो जाएगा। अब इसका गुणा इससे करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा प्लस 3 3 9। q पहले p लिखते हैं, p एक ही बार है और q है 3 बार, q स्क्वायर एंड q, तो q 3 बार है, ये लिख दिया है। प्लस माइनस का माइनस होता है, 3 दूने 6। p तो है ही नहीं, केवल q है, तो q 2 इधर है 2 इधर है, 4 बार है, तो ये आ गया है। अब कुछ कट रहा है इनमें, कुछ है कोई समान? बिल्कुल है, ये दोनों समान पद हैं, इनमें एक जैसा चर है पी क्यू की घात 3। तो ये तो पहले एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ देखो ये 9 प्लस का है, 4 माइनस का है, 9 में से 4 गया 5, बड़े का चिन्ह आता है, प्लस का आएगा। और पी क्यू क्यूब ये आ चुका है। ध्यान रखना, ये तभी हमने इनका हिसाब किताब किया क्योंकि इनमें चर बिल्कुल एक जैसा है। ये मत बोलना कि सर यहाँ पे भी तो पी क्यू है, नहीं, घात देखो, ये पी क्यू क्यूब है, यहाँ पे पी क्यू क्यूब नहीं है, तो ये इसके साथ नहीं होगा, ये अलग से आएगा। अच्छा, लास्ट में ये आ गया है और ये हमारा आंसर है। ओके, और अब हमारे पास 6th पार्ट है। यहाँ पर इनका हमने आपस में गुणा करना है। यहाँ पर पहले है 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ध्यान रखना। इसको गुणा करेंगे 4a स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले ये 4 जो है ना, इसका पहले अंदर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला तो लिखो एज इट इज़, यानी ये हुआ 3/4। वैसे अगर 4 का, हाँ चलो 4 का गुणा इसमें किया हमने, पहले इसको तो एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ 4 का गुणा अंदर कर देते हैं ताकि फिर आगे गुणा करने में आसानी हो। तो 4 का इसमें गुणा किया, ये आ गया है ना, 4 का अंदर गुणा कर देते हैं। तो 4 का इसमें गुणा और इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये तो 4a स्क्वायर आ गया माइनस 4 दूने 8 बटे 3b स्क्वायर। ठीक है, अब इसका गुणा इससे, फिर इससे, और ऐसे ही यहाँ पर इसका गुणा इससे, फिर इससे। गॉट इट? तो खैर, पहले हम लिखेंगे 3/4 a स्क्वायर, और इसका गुणा पहले दोनों से होगा, यानी 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर। ये हो गया। अब इसे हमने लिखना है प्लस 3b स्क्वायर। इसका गुणा हमने करना है पूरे के साथ, 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने गुणा करना है पहला इसका इससे और फिर इसका इससे। तो देखो कैसे, तो जब इसका इससे गुणा करेंगे तो हमेशा क्या करते हैं, पहले संख्या और संख्या का आपस में गुणा करते हैं। तो फिलहाल इसको ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद a स्क्वायर के a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a की घात 4, 2 इधर है 2 इधर है, टोटल 4 घात हो गई हैं, माइनस। अब ये 3/4 है और इसका गुणा हम करेंगे किससे, 8/3 से, है ना। ये चिन्ह प्लस माइनस का माइनस आया, ये पहले संख्याओं का आपस में गुणा किया, फिर a स्क्वायर इधर है, a स्क्वायर इधर है, तो ये दोनों अगल बगल इस तरह से आ जाएंगे। ये बात समझ आई? अब यहाँ पर ऐसे ही होगा, इसका पहले तो संख्या का 3 चौको 12 b स्क्वायर a स्क्वायर, और फिर अब इसका इससे, तो पहले तो संख्या का गुणा करेंगे, फिलहाल इसको ऐसे लिख देते हैं, और b स्क्वायर ये है, b स्क्वायर ये, तो टोटल b कितनी बार हो गया, 4 बार। चलिए, ये 4 से 4 कटा, तो ये आ गया 3a4 माइनस 3 से 3 कटा, 4 दूने 8, तो ये आ गया 2a स्क्वायर b स्क्वायर। फिर 12
बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ये 3 से 3 कटा और ये हो जाएगा 8b4। ये सब समझ आया। अब यहाँ पे और क्या हो सकता है सोचो। यहाँ पे देखो हमें समान चर ढूंढने होते हैं, तो ये बिल्कुल एक जैसे हैं, अलट पलट करके लिखे हैं पर हैं सेम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इनको आपस में हल कर देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो 3a⁴, 12 में से 2 गया, देखो ये -2 है +12 है तो माइनस होगा, बड़े का चिन्ह आएगा तो ये 10 आया एंड a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। तो इन दोनों का हो गया और लास्ट में लिख देंगे -8b⁴। ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हमने गुणनफल अगेन ज्ञात करने हैं। ये पूरी प्रश्नावली ही गुणनफल के लिए है। फर्स्ट पार्ट 5 - 2x और ये है 3 + x। अब देखो इन्होंने बीच में गुणा का चिन्ह नहीं लगाया है पर ये गुणा ही है। ओके, तो यहाँ पे वैसे ही करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था कि पहले 5 का इन दोनों के साथ गुणा करेंगे और फिर इसका इन दोनों के साथ गुणा करेंगे। चलिए सबसे पहले 5 इसका गुणा करना है हमने इससे, फिर ये लिखेंगे चिन्ह के साथ लिखेंगे, ध्यान रखना -2x और इसका गुणा होगा 3 + x। 5 × 3 = 15 और 5 का इसके साथ करेंगे तो +5x आ गया। अब इसका करेंगे तो ये प्लस माइनस का माइनस, 3 दूनी 6x, फिर इसका इससे करेंगे तो -2x²। समझे? ओके 15। अब ये 5x में से 6x माइनस हुआ तो क्या आया, दोनों ही x के हैं, ये भी x और ये भी x, तो ये समान पद इनको कहते हैं। और ये 5 में से 6 गया तो क्या आया -1, तो 1 लिखते नहीं है सीधे x लिख देंगे। ओके, मतलब ऐसे है ये बट 1 नहीं लिखते हैं और ये आ गया है एज इट इज। अब इसका सेकंड पार्ट x + 7y 7x - y, वही प्रक्रिया, पहले x का इन दोनों के साथ गुणा करेंगे फिर 7y का दोनों के साथ गुणा करेंगे। x हमने लिया 7x - y, समझे, यानी x लिखा और ये पूरा ब्रैकेट लिखा, फिर इसका गुणा दोनों से होगा तो ये हुआ 7y 7x - y। अब x का गुणा, अब यहाँ पर x का गुणा दोनों से करेंगे तो x का 7x से हुआ तो क्या होगा 7x² - xy, है ना। x का जब 7x से हुआ तो 7 आया, x × x x² हुआ -xy। अब इसका दोनों से करेंगे तो ये हुआ 7 × 49 yx, तो yx लिखो या xy लिखो बात एक ही है, चलो मैं yx लिख देता हूँ फिलहाल। और ये हुआ 7y²। अब यहाँ पे समान पद ढूंढो तो देखो ये xy है और ये भी xy ही है, yx xy बात एक ही है, तो ये हो जाएगा 7x²। देखो 49 में से 1 गया तो क्या बचा 48, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए, और ये समान पद हैं इसलिए इनका आपस में हुआ है, नहीं तो नहीं होता। जैसे ये है, अब ये समान पद में नहीं आता है, इसका चर अलग ही है तो इसलिए इसका किसी के साथ में नहीं होगा प्लस या माइनस। समझे आप? थर्ड पार्ट देखो, a² + b गुणा a + b²। अब यहाँ पर वही है, पहले a² का दोनों के साथ गुणा करेंगे और फिर b का दोनों के साथ गुणा करेंगे। तो पहले है a², ये अंदर लिखेंगे a + b², फिर प्लस b। अब a² का गुणा दोनों से करेंगे तो a² का इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा a⁻3, क्योंकि 2 एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है a। फिर a² का इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा a² b²। अब यहाँ पे आ जाओ, b का a के साथ गुणा करेंगे तो ba आएगा या ab लिखो, बात एक ही है। और इसका गुणा इससे करेंगे तो b एक बार इधर है, 2 बार इधर है, 3 बार आ जाएगा।
यहाँ कोई भी समान पद नहीं है। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि ये और ये दोनों में ए बी है, नहीं, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए बी है, ये समान पद नहीं है। तो ये आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 2p प्लस क्यू। ठीक है, फिर से तो पी स्क्वायर का गुणा दोनों से करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर 2p प्लस क्यू। फिर इसका गुणा दोनों से करेंगे, समझे। अब यहाँ पे पी स्क्वायर का पहले इससे गुणा करो तो ये 2 होगा, और पी स्क्वायर का पी से गुणा होगा तो पी की घात 3 आ जाएगा। अब पी स्क्वायर का इससे गुणा करो तो यह हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू, समझे। अब इसका गुणा पहले इससे करो तो माइनस आएगा चिन्ह और 2 आएगा क्योंकि 2 है। अब यहाँ पर क्यू स्क्वायर है और ये पी है, तो पहले पी लिखो, सही रहेगा, और क्यू स्क्वायर यहाँ पे लिख दो। लेकिन अगर आप क्यू स्क्वायर पहले लिखना चाहते हैं पी बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सही है। एंड फिर हमारे पास माइनस क्यू स्क्वायर इंटू क्यू है, तो ये माइनस आएगा और क्यू 2 बार इधर है, 1 बार इधर है, 3 बार टोटल आ जाएगा, और ये आ चुका है। ओके, कहीं कोई भी इनमें समान पद नहीं है तो ये और आगे नहीं होगा, यहीं पे हम छोड़ देंगे। और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें आप देख सकते हैं ये सारे पार्ट्स हैं। 1 बाय 1 चलिए इन्हें करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये है, चलिए इसको सरल करते हैं। सरल करना मतलब इसमें कहीं पे गुणा करना है, कहीं पे जोड़ करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें इन दोनों ब्रैकेट का आपस में गुणा करना है। ये 2 यहाँ पे द्विपद हैं, तो गुणा कैसे करते हैं आप भी जानते हैं कि पहले एक्स स्क्वायर का इन दोनों से करेंगे और उसके बाद इसका इन दोनों से करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5 अंदर लिखा, और उसके बाद ये हो गया। अब ये -5 का दोनों से करेंगे तो -5 हमने लिखा, एक्स प्लस 5 प्लस 25 ये हमने एज इट इज़ लिख दिया जैसा है। अब एक्स स्क्वायर का पहले इससे करेंगे तो होगा एक्स की घात 3, और फिर इसका 5 से करेंगे तो होगा 5x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसका इससे करेंगे तो ये होगा -5x, और फिर 5 से करेंगे तो 5 5 25 और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस प्लस का माइनस होता है, 25 प्लस 25। तो देखो प्लस माइनस में जब एक जैसी चीज़ें होती हैं तो कट जाती हैं, तो ये तो कट गए और हमारा आंसर आया एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। ओके, अब सेकंड पार्ट करते हैं। ओके, ये है सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले इनका आपस में गुणा करते हैं। तो ए स्क्वायर हमने लिखा, इसका गुणा इससे करेंगे पहले, तो ये पूरा ब्रैकेट लिख दिया। फिर क्या लिखना है, ये +5 और ये पूरा ब्रैकेट लिखा, और लास्ट में ये जो 5 है ये एज इट इज़ उतार दिया। अब पहले ए स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर है और बी का क्यूब है, बिल्कुल अगल बगल आ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। 3a स्क्वायर, फिर 5 का यहाँ गुणा करेंगे, 5 बी की घात 3 और 5 3 15 ये हो गया, और लास्ट में 5 जैसा है वैसा आ गया। अब ये तो प्लस हो जाएंगे आपस में। और बाकी देखो यहाँ कोई भी समान पद नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि चर एक जैसे हैं तो उसका कोई यहाँ पे आपस में ये प्लस माइनस तो होंगे नहीं, तो ये ऐसे ही आ जाएंगे। हाँ, 15 और 5 20 ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये पार्ट भी हो चुका है, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट ये है, तो यहाँ पे पहले t का गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा t, ये ब्रैकेट लिखेंगे t स्क्वायर माइनस s, और फिर इसका गुणा यानी प्लस s स्क्वायर, और ये होगा t स्क्वायर माइनस s। तो t का गुणा इससे करेंगे तो t का गुणा इससे करेंगे तो देखो t एक बार ये है, 2 बार ये, तो 3 बार हो गया है, तो यानी t की घात 3। फिर t का गुणा इससे करेंगे तो माइनस s, ये ध्यान रखना s है, तो s है, ठीक है, 5 लग रहा है पर s है ये, तो ये st हो जाएगा।
देखो आप ये सोच रहे होंगे सर आपने टी एस क्यों नहीं लिखा, तो जो अल्फ़ाबेट है उसमें एस पहले आता है, एस टी यू वी है ना, तो अक्सर हम एस टी लिखना प्रेफर करते हैं टी एस की जगह पे। बात एक ही है, अगर आप टी एस लिखना चाहो टी एस भी लिख सकते हो। तो अब एस स्क्वायर के इसमें गुणा करेंगे तो एस स्क्वायर टी स्क्वायर, और फिर एस स्क्वायर का इसमें गुणा होगा तो एस 3 बार हो गया है, 2 बाहर 1 अंदर, गुणा करेंगे तो एस की घात 3 हो जाएगा, और ये इसका आंसर आ गया है, थर्ड पार्ट भी हो गया है। अब यहाँ पर है फोर्थ पार्ट, और ये थोड़ा सा बड़ा है। देखो यहाँ पर क्या है, ये हम अलग गुणा करेंगे, ये अलग गुणा करेंगे, और ये अलग गुणा करेंगे, ठीक है। अलग गुणा करने का मतलब है करेंगे हम यहाँ पर करेंगे एक ही लाइन में कर सकते हैं या इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। एक ही लाइन में करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, ये प्लस है, इस वजह से कहीं भी चिन्ह बदलेंगे नहीं। तो इस बदलेंगे नहीं का मतलब क्या है, देखो आगे क्वेश्चन आएंगे जिनमें यहाँ पे माइनस होगा तो उसमें थोड़ा सा हम एक काम अलग करेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इनका आपस में गुणा करना है, यहाँ पे गुणा करना है, यहाँ पे गुणा करना है, बीच में प्लस है उनको जोड़ देना है, कोई टेंशन नहीं है। तो लेकिन अगर ये माइनस होता है यहाँ पर तो फिर हमें अलग से ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत पड़ती। खैर फिलहाल ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले की, इनको हटाओ, पहले वाले की बात करते हैं। यहाँ पे हमने गुणा करना है, देखो किसका, इसका गुणा करना है इससे। तो पहले ए लिखो और पूरा ब्रैकेट लिख दो दूसरे में, समझे ना, मैं कई बारी करा चुका हूँ। पहले इसका गुणा दोनों से होगा और फिर इसका गुणा दोनों से होगा, फिर प्लस बी लिखा और यहाँ पर हो गया सी माइनस टी। बात समझे, वही प्रक्रिया यहाँ पे करते हैं। ए लिखा, अंदर सी प्लस डी हुआ, फिर ये माइनस बी लिखा, अंदर सी प्लस डी हुआ। मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर माइनस होता, मान लो कि ये प्लस नहीं है और ये माइनस है, तो फिर हमें यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाना पड़ता। ये बात ध्यान में रखना, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पर ब्रैकेट हो, यहाँ पे माइनस होता तो फिर इस तरह से ब्रैकेट लगाना पड़ता। खैर माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है तो इसकी आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद लास्ट में ये 2 का यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो बड़ा इजी है। 2 का इससे करेंगे तो 2ac हो जाएगा, और 2 का इससे करेंगे तो 2bd। ठीक है सब, ओके। अब a का गुणा c से करेंगे तो ये हुआ ac, और a का गुणा माइनस d से करेंगे तो माइनस ad, ठीक है। प्लस अब b का गुणा करेंगे दोनों से तो ये हुआ bc माइनस bd। फिर यहाँ पर a का गुणा c से करेंगे तो ये ac हुआ, और a का d से करेंगे तो ad। यहाँ पे b का c से, bc माइनस का, और देखो ध्यान रखना बाहर माइनस है, तो इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो गया, और इसका गुणा इससे करेंगे तो भी क्या होगा, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा bd, और ये बाकी दो एज इट इज़ आ जाएंगे जैसे हैं। अब यहाँ पर एक एक करके देखो जो समान पद हैं, यानी जिनमें चर एक जैसा है। तो देखो AC ये है, AC ये है, और AC ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर AC कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है। तो 1 + 1 + 2 क्या होगा, ये 4 होगा। तो ये हो गया 4AC, समझे आप। तो इस तरह से ये हो गया है। चलो ये निपट गया। अब बात करते हैं AD। तो AD कौन सा है यहाँ पे, AD एक ये है, एक AD ये है, बस 2 है। और यहाँ पर देखो ये वाला माइनस का AD, ये प्लस का AD। तो जब माइनस प्लस में एक जैसी चीज़ें होती हैं तो वो कट जाते हैं, ये कट गए। अब बात करते हैं BC की। तो BC ये है, BC ये है, यहाँ पे भी देखो एक जैसा है बट एक प्लस और एक माइनस में है, ये भी कट गया। अब बात करते हैं BD की। BD ये माइनस में है, ये माइनस में BD है, और ये प्लस में 2BD है ना। यानी ये -1 है, -1, ये वाला भी -1 है, -1, और ये वाला प्लस का 2 है, समझे आप।
तो क्या होता है -1 प्लस 2 क्या होता है -2 प्लस का 2 और ये 0 हो गया है। तो इसका मतलब ये जो बी डी वाला हिस्सा है ये भी सब कट गया है और हमारा फुल एंड फाइनल आंसर क्या है, बस यही है। ओके, तो यहाँ पे इनको मैं हटा देता हूँ। काटने वाला तो आप रहने देंगे जो काटा है, और बाकी तो यहाँ पे ये हमने हटा दिया है। इस तरह से AD से AD कट गया था और BC से BC कट गया था, और बाकी देखा जाए तो ये जो BD है इस BD से, और ये BD -2 BD हुआ, इससे ये कट गया। तो कुल मिला के हमारे पास ये आंसर आ गया है इसका। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये पार्ट है तो यहाँ पर भी वैसे ही प्रक्रिया, पहले इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या करना है, पहले x लिखेंगे 2x प्लस वाई, फिर प्लस y 2x प्लस वाई, ये हुआ। यहाँ पे x का गुणा इन दोनों से करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस वाई, एंड फिर ये 2y का गुणा दोनों से करेंगे तो 2y इंटू एक्स माइनस वाई। अब x का गुणा यहाँ अंदर करेंगे तो ये हुआ 2x स्क्वायर, फिर x का y से करेंगे तो xy, यहाँ पे y का 2x से करेंगे तो 2xy हो गया, और y का y से करेंगे तो y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर x का x से करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x का y से करेंगे xy, यहाँ 2y का x से करेंगे तो क्या होगा +2yx। ध्यान रखना yx xy एक ही बात है, और फिर y से करेंगे तो ये हो गया है। ठीक है ना। और अब यहाँ पर क्या देखने होते हैं, समान पद यानी जिनमें चर एक जैसा है। तो देखो एक्स स्क्वायर वाले कौन कौन से, एक ये है यहाँ पर, दूसरा ये है, बस दो हैं। तो दो तो ये हैं, यहाँ पर देखो ना, दो ये है और एक ये है, 2 और 1 3, तो ये हुआ 3x स्क्वायर, क्योंकि दोनों प्लस हैं इसलिए दोनों प्लस हो गए। अब वाई स्क्वायर देखो पहले, तो वाई स्क्वायर एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। यहाँ वाई स्क्वायर में 1 है प्लस का, और यहाँ माइनस का 2 है, तो +1 और -2 क्या होता है बताओ, 1 - 2 क्या होगा -1। तो -1 वाई स्क्वायर पर 1 लिखते नहीं है तो ये आ जाएगा -y स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर भी हो गया। अब क्या बचा xy, तो xy ये है, फिर ये है, ये है, ये है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन दोनों की, तो ये तो कट गए हैं क्योंकि बिल्कुल एक जैसा प्लस और माइनस में है तो कट जाते हैं। बाकी ये भी xy है, ये भी xy है, तो क्या होगा 2xy, ये है 2xy, ये yx xy बात एक ही है। ओके, तो दोनों +2 हैं तो ये +4 हो गए, तो ये होगा +4xy। ओके, और ये आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन भी समझ आया होगा। ऑलराइट, नाउ वी हैव 6th पार्ट। तो यहाँ पे अब वैसे ही इस ब्रैकेट का गुणा इस ब्रैकेट से करना है, तो पहले हम लेंगे ये x, उसका गुणा करेंगे सबसे, तो x स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर, फिर लेंगे +y और उसको गुणा भी सबसे होगा x स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। तो जब x का गुणा इससे होगा तो ये होगा x³ माइनस, फिर x का गुणा इससे करेंगे तो देखो अब 2x हो गए हैं और y आ गया साथ में, और फिर इससे करेंगे तो ये xy स्क्वायर। अब ये देखो y का गुणा इससे करेंगे तो yx स्क्वायर, लेकिन x को पहले लिखने का प्रयास करो, x स्क्वायर y, अक्सर ऐसे लिखना होता है। ठीक है, पीछे क्वेश्चन में मैंने भले yx स्क्वायर लिख दिया, वो भी गलत नहीं है, आप लिख सकते हैं, आप ऐसे लिखोगे तो कोई गलत नहीं है, बट कोशिश करो x को पहले रखने का। अब ये y का गुणा माइनस xy से करेंगे, प्लस माइनस का माइनस होगा, x आ गया, और y 2 बार है तो ये आ जाएगा, और फिर y ये है y स्क्वायर, ये तो y³। समझ गए। अब यहाँ पर देखो कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, x स्क्वायर y प्लस माइनस में एकदम एक जैसी चीज़ें हैं तो कट गई हैं, और ये भी कट गया है, एकदम एक जैसा प्लस माइनस में कट गया। क्या बचा x³ यहाँ बचा प्लस y³, ये आ चुका है।
ऑलराइट, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पहले इस ब्रैकेट को हल करते हैं, और ये तो खैर ब्रैकेट है ही नहीं, ये तो अपना अलग से है। तो पहले इसका गुणा इस पूरे ब्रैकेट से होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, 1.5x और ये पूरा आ जाएगा 1.5x प्लस 4y प्लस 3, और फिर माइनस 4y, इसका गुणा होगा 1.5x प्लस 4y प्लस 3 से, और बाकी एज इट इज़ आ जाएगा 4.5x प्लस 12y, समझे ना। अब 1.5x का गुणा इससे अंदर करेंगे, तो 1.5x का 1.5x से करेंगे तो 2.25, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। अब फिर इससे करो, 15 चौको 60, 6.0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यह आएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, xy, और फिर अंदर इसके साथ करेंगे 3 के साथ, तो 15 तियाँ 45। अच्छा, अब ये है, तो 1.5 का पहले 4 से करेंगे, 15 चौको 60, माइनस आएगा, तो माइनस 60, 6.0 आएगा, बट 6 इनफ है, और y इंटू एक्स होगा, yx भी लिख सकते हैं, लेकिन xy लिखना ज़्यादा बेटर है। अब -4 का इससे गुणा करेंगे, 4 चौको 16, प्लस माइनस का माइनस होगा, 4 चौको 16, और y का y से y स्क्वायर, फिर 3 के साथ करेंगे तो -4 तियाँ 12y, और ये 4.5x प्लस ये 12, ये उतर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ कट रहा है, प्लस माइनस में कुछ है ऐसा, ओ यस, इससे ये कट रहा है, और कुछ, हाँ बिल्कुल, इससे ये भी कट रहा है, और इससे ये भी कट रहा है, ओके नाइस। तो क्या बचा, 2.25x स्क्वायर माइनस, और एक ये बचा 16y स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस माइनस में एक जैसी चीज़ें होती हैं, कट जाती हैं, इस बात का ध्यान रखना। और फाइनली हमारे पास ये है, तो यहाँ पे पहले क्या करना है, देखो इसका गुणा इससे करें ना पूरे का, तो पहले हम a का पूरे के साथ करेंगे, फिर b का करेंगे, और फिर c का करेंगे पूरे के साथ। चलो पहले हमने ये a लिया, इसका गुणा पूरे के साथ करते हैं, यानी a प्लस बी माइनस c, फिर प्लस b लिया, इसका गुणा पूरे के साथ, ये पूरा ब्रैकेट लिखा, और फिर प्लस c, इसका गुणा इस पूरे के साथ। अब जब a का गुणा इससे करेंगे तो होगा a इंटू ए होता है a स्क्वायर, a का b से करेंगे तो ab, और a का c से करेंगे माइनस c से, तो माइनस हो जाएगा माइनस ac, ठीक है। अब यहाँ पे b का a से करेंगे तो ba प्लस b स्क्वायर, और b का c से माइनस bc। अब c का करेंगे a से तो ca, c का b से तो cb, और माइनस c स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ प्लस माइनस में है जो कट रहा है, एक जैसा है और प्लस माइनस में हो, तो बिल्कुल AC प्लस में, और AC यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, कट गया। ये माइनस में BC है, और CB यहाँ पर प्लस है, तो CB BC बात एक ही होती है, एक प्लस एक माइनस में है, कट गया। और कुछ बस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर वालों को मैंने लिख दिया है, ये हो गया, ये है ना, ये तीनों। बचा क्या, ए बी ये है और बी ए ये है। आप जानते हैं ए बी और बी ए बात एक ही होती है, तो एक बार ये है, एक बार ये है, तो एक और एक दो, तो ये हो जाएगा 2AB। ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, ऑलराइट, इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है, और इसी प्रश्नावली के साथ इस चैप्टर का भी समापन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और इसके एक एक क्वेश्चंस, इसका कॉन्सेप्ट, ये सब मैंने सभी के वीडियोस आपके लिए बनाए हैं, और वो सभी वीडियोस आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे, तो उसमें आप जाएं, उन वीडियोस को भी देखें। कॉन्सेप्ट का वीडियो है, बाकी एक्सरसाइज का वीडियो है, और बाकी चैप्टर्स के वीडियोस भी आपके लिए आते रहेंगे। चैनल पे बने हुए हैं अभी तक के जो चैप्टर मैं अपलोड कर चुका हूँ।
और अगर आपको वीडियोस मेरे अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।